अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद कामिल है कि आप सभी हजरात बखैर व आफ़ियत होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश खुर्रम रखे, आबाद शाद रखे। शुरू में अर्ज़ है कि जो साथी हमारे इस चैनल पर नए हैं वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ ना भूलें और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर जाएं और अपनी इस राय का ज़रूर इज़हार करके जाएं कि नेक्स्ट वीडियो जो है वो किस टॉपिक पर बननी चाहिए। ये राय ज़रूर दे करके जाएं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का उन्वान ये है कि पीरी मुरीदी का मकसद क्या है। यानी इंसान किसी पीर का अगर मुरीद होता है तो उसके पीछे लॉजिक क्या होता है, मकसद क्या होता है, राज क्या होता है। जब पीर कामिल मिल जाए और उससे मुरीद होने का इरादा करे तो पहले ये समझ ले कि मुरीद होने की गर्ज क्या है, क्योंकि मुरीद होने से लोगों की बहुत सी गर्जें होती हैं। कोई तो ये चाहता है कि हम करामत वाले हो जाएं और हम कशफ वाले हो जाएं, कशफ से वो बातें मालूम होने लगें जो औरों को मालूम नहीं होती। तीसरी हिदायत में अभी तुमको मालूम हो चुका है कि खुद पीर ही में ये होना ज़रूरी नहीं। यानी कि कोई आदमी पीर से ये मुतालबा करे, जो गुज़श्ता वीडियो में हमने आपको पीर की शराइत बताई थी, तो फिर उसके बाद इन शर्तों के पाए जाने के बाद अगर कोई पीर से ये मुतालबा शुरू कर दे कि आप कोई करामत दिखाएं, आप किसी गैब की बात का इल्म हमें बताएं, या आप कोई गैब वगैरह जानते हैं, या कल क्या होने वाला है, या परसों तरसों क्या होने वाला है, या आगे क्या होगा, तो ये सारी बातें वाहियात हैं, गलत हैं। इन बातों का पीर से मुतालबा करना गुनाह है और गलत है, क्योंकि पीर भी एक इंसान है और वो भी एक अल्लाह का बंदा है। लिहाजा हम अगर सोचें जी ये पीर ही नहीं, इसकी दुआएं कबूल नहीं हो रही और इसके जो है मनाजात कबूल नहीं हो रही, ये कोई करामत नहीं ज़ाहिर कर रहा है, या इसी तरीके से ये कोई वाज़ेह दलील नहीं है इसके पास, लिहाजा इसको तर्क कर नहीं। बल्कि जो शराइत मैंने बताई थी अगर वो शर्तें पाई जाएं तो उस आदमी को हम पीर कह सकते हैं। अब यहाँ यही बात बयान की जा रही है कि ये ज़रूरी नहीं है कि उसे करामतों का ज़हूर हो, वो जो है कशफ दिखाए आपको और गैब की बातें बताए, ये सब वगैरह वाहियात हैं। तो जो आदमी इसलिए मुरीद होता है कि वो कशफ जो है जानने लग जाए, करामतें जानने लग जाए और इसी तरीके से वो बातें जानने लग जाए जो औरों को मालूम नहीं, और ख़ुद अपना रोब और दबदबा और अपना ठोस बिछाना चाहता है, तो ऐसे आदमी का मुरीद होने का कोई फ़ायदा नहीं। ये तो बेचारा मुरीद उसकी क्या हवस करेगा। कोई ये समझता है कि मुरीद होने से पीर साहब बख्शिश के ज़िम्मेदार हो जाएंगे, क़यामत में वो दोज़ख में न जाने देंगे, खा कैसे ही बुरे काम करते रहो। ये भी महज़ गलत है। ख़ुद जनाब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को फरमाया, ऐ फ़ातिमा, आपने को दोज़ख से बचाओ, यानी अमल करो। तो हज़रत फ़ातिमा तो कह सकती थी कि मैं तो रसूलुल्लाह की बेटी हूँ, सारे जहान के सरदार की बेटी हूँ, मुझे क्या टेंशन, क्या परेशानी है, मैं तो बख्शी बख्शाई हूँ, मुझे अमल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं है, वो तो जन्नत की औरतों के सरदार हैं, उनको तो जन्नत की टिकटें मिल चुकी हैं। लेकिन ये बात क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए थी कि अगर आप किसी बड़ी शख्सियत का बेटा होने का दावा करें, या उसका मुरीद होने का दावा करें, या उसका खिदमतगार होने का दावा करें कि जी आप तो फ़लाने बड़े पीर के खिदमतगार हैं, लिहाजा आपको अमल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बख्शे बख्शाए हैं, तो ऐसा नहीं है। अमल आप करेंगे और अमल के ऊपर आपके फ़ैसले होंगे। कोई ये समझता है कि पीर साहब एक निगाह कामिल कर देंगे, हमको ना मेहनत करना पड़ेगी, ना गुनाह छोड़ने का इरादा करना पड़ेगा। अगर इसी तरह काम बन जाता तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को कुछ भी ना करना पड़ता। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा कामिल पीर कौन हो सकता है। फिर सहाबा बदर में क्यों खून बहा रहे हैं, ओहद में क्यों तड़प रहे हैं, सहाबा हुनैन की जंग क्यों लड़ रहे हैं, सहाबा इकराम जो है रातों को क्यों जाग रहे हैं, पूरी पूरी रात इबादत क्यों कर रहे हैं, और तस्बीहात और ज़िक्र और दुआओं में क्यों मशगूल हैं, जिहाद क्यों करते हैं, इबादत और सदक़ात क्यों करते हैं।
फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, वो तो कह देते कि हमने तो रसूलुल्लाह के हाथ पर बैत कर ली, कलमा पढ़ लिया, लिहाजा हमारा पीर इतना कामिल है तो हमारी बख्शिश की टिकट जन्नत की पक्की, हालांकि उनकी थी भी पक्की। अल्लाह ने फरमाया कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना, कि तुम सब के सब जन्नती हो, लेकिन उनकी टिकट तब पक्की हुई जब वो अमल के मैदान में उतरे, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उनकी तरबियत की, जो पीर कामिल थे और उनके मुरीद वो ऐसी शख्सियात बने कि तारीख़ में एक मिसाल बन कर के रह गए। तो इसलिए अगर कोई ये शख्स समझता है कि जी मेरा पीर बड़ा कामिल है लिहाजा मुझे किसी अमल वगैरह की ज़रूरत नहीं, तो ये एक अलग वाहियात में फंसा हुआ है। गो कहीं तौर पर करामत के ऐसा भी हो गया है, किसी बुजुर्ग ने एक निगाह में कामिल कर दिया, लेकिन करामत के लिए ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा होगी, और न ये ज़रूरी है कि हर वली से करामत हो। इस भरोसे पर रहना बड़ी गलती की बात है, यानी करामत के लालच में पड़ जाना कि मेरे हाथ से फ़लानी चीज़ का ज़हूर हो जाए, मैं दरिया को पलट दूँ, या मेरा पीर, अगर पीर साहब से कभी कभार करामत ज़ाहिर हो गई तो बस अब उसके पीछे पड़ गए टूट फूट करके, जी अब जो कुछ है यही है, ये तो अलियाज़ु बिल्लाह उसको जो है कहीं से कहीं उठा करके दर्जात पर पहुंचा दिया। आप उससे इस्तिफ़ादा करें, लेकिन शरीयत के दायरा हदूद के अंदर रहते हुए। कोई ये कहता है कि खूब जोश व खरोश व शोरश व मस्ती पैदा हो, खूब नारे लगाया करें, गुनाह आपसे खुद ब खुद छूट जाएंगे, गुनाह की ख्वाहिश मिट जाएगी, नेक कामों का इरादा ही न करना पड़े, खुद ब खुद हो जाया करें, दिल के वसवसे और ख़तरे सब मिट जाएं, बस एक बेखबरी की कैफियत रहा करे। ये ख्याल पहले सब ख्यालों से अच्छा समझा जाता है, लेकिन सबब इसका नावाकफ़ियत है। ये सब बातें कैफियत और हालात कहलाती हैं, और हालात का पैदा होना आदमी के इख्तियार से बाहर है, और हालात अगरचे बहुत उम्दा चीज़ हैं मगर मकसूद नहीं। मकसूद ही वो चीज़ हो सकती है जिसका हासिल करना इख्तियार में हो। गौर करने से मालूम हुआ कि इस किस्म की ख्वाहिशों में नफ्स का छुपा हुआ मकर है, वो ये कि नफ्स आराम और मज़ा और नामवरी चाहता है। इन कैफियतों में ये सब बातें हासिल हैं जो शख्स अल्लाह की रज़ामंदी का तालिब होगा, जिसके मुतालिक आगे आ रहा है। यानी कि कुल मिला करके हासिल कलाम ये है कि पीर से अगर मुरीद हो बंदा तो उसका मकसद सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा हो, उसका मकसद ये हो कि सिर्फ मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए, मेरा ताल्लुक़ अल्लाह से जुड़ जाए, मेरी तार का जो कनेक्शन है वो रब से जुड़ जाए, मेरी ज़िंदगी सुन्नतों भरी बन जाए, मेरी ख्वाहिशात दब जाएं, मेरा नफ्स मारा जाए, और मैं अपनी ख्वाहिशात को और अपनी सोच व फ़िक्र को रब की ख्वाहिशात के ताबे कर लूँ। मेरे दिल के अंदर जो वसवसे और ख़यालात गंदे आते हैं वो निकल जाएं और रब के साथ मेरा ताल्लुक़ जुड़ जाए, ताकि मेरी नमाज में खुशू और खुजू पैदा हो जाए। तो जब ये सारी बातें मकसूद नज़र होंगी तो आपका मुरीद होना फ़ायदा मंद रहेगा। और अगर आप महज किसी करामत के पीछे, किसी कश्फ व इल्हाम के पीछे पड़े रहेंगे तो फिर आप ठोकरें खाते रहें, आपका मुरीद होने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप उल्टा पीर को भी घसीटवाएंगे। इसलिए कोशिश करें कि इन बातों को मद्देनज़र रख कर के आप मुरीद हों, ना ये कि मैं कल जो है पीर से कुछ सीख कर के तावीज़ बेचूंगा और एक दुकान खोल लूँगा और लोग मेरे पास आते रहेंगे और इनकम का और माश का एक ज़रिया बन जाएगा, और लोगों को कहूँगा कि कुछ ले कर के आओगे तो कुछ ले कर जाओगे, खाली हाथ आओगे तो खाली हाथ जाओगे। अगर ये फ़लसफ़ा आपके नज़र में है और अगर ये नज़रिया है आपका, तो फिर आपका मुरीद होना किसी काम का नहीं है। दुआ करें अल्लाह ताला हमें सही मानों में दीन की समझ, फ़हम और फ़िरासत नसीब फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें मुकम्मल शरीयत मुताहरा पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, लाइक और कमेंट करके जाएं, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें, चूँकि याद रखें अल्फाज आपकी नस्लों की पहचान बताते हैं। अच्छे अल्फाज और मुहज़्ज़ब अल्फाज का इंतखाब करके एक ख़ूबसूरत कमेंट करके जाएं। दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो।